नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसानों की अपनी यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर की पाठशाला में। तो किसान भाइयों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि 5039D और 5105 ट्रैक्टर में कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है। तो उस वीडियो में कई किसान भाइयों की कमेंट आ रही थी कि भाई मीटा हाइड्रोलिक और जॉन डियर का जेडी रॉकशाफ्ट हाइड्रोलिक दोनों की कंपैरिजन कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको जॉन डियर की जेडी रॉकशाफ्ट हाइड्रोलिक और मीटा हाइड्रोलिक दोनों को कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी हाइड्रोलिक बेस्ट है। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली घंटी दबा दे ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए किसान भाइयों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जॉन डियर की जेडी रॉकशाफ्ट और मीटा हाइड्रोलिक के अंदर क्या क्या डिफरेंट है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों हाइड्रोलिक्स में से कौन सी बेहतर है। तो जॉन डियर की जेडी रॉकशाफ्ट हाइड्रोलिक में आपको बाहर की तरफ जो डिफरेंट देखने को मिलता है वो ये है कि इसमें एक सेंसिंग स्प्रिंग देखने को मिलेगी और मीटा हाइड्रोलिक में 2 सेंसिंग स्प्रिंग आती है और ये डिफरेंट हमें दिखता है जो बाहर की तरफ से है और बाकी अंदर की तरफ से दोनों हाइड्रोलिक में डिजाइन का फर्क है और दोनों की सेंसिंग करने की डिजाइन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जेडी रॉकशाफ्ट मीटा हाइड्रोलिक का ही एक इम्प्रूव वर्जन है जिसमें जॉन डियर ने कुछ बदलाव करके अपना जेडी रॉकशाफ्ट नाम दे दिया है और इसके अंदर की तरफ जो हाइड्रोलिक सिलेंडर दिया होता है वो दोनों हाइड्रोलिक में सेम दिया होता है और बाहर की तरफ जो हाइड्रोलिक पंप लगे होते हैं हमारे ट्रैक्टर में वो मीटा हाइड्रोलिक और जेडी रॉकशाफ्ट हाइड्रोलिक में दोनों ट्रैक्टरों में सेम दिया गया है। यानी कि मीटा हाइड्रोलिक और जॉन डियर की जेडी रॉकशाफ्ट हाइड्रोलिक की लिफ्टिंग कैपेसिटी में कोई बदलाव नहीं किया। उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 1600 है तो 1600 ही रहेगी, लेकिन उसकी डिज़ाइन में थोड़ा सा फ़र्क किया गया है। और जेडी रॉकशाफ्ट हाइड्रोलिक में आपको एक एडिशनल फीचर्स दिया गया है जो कि लिफ्टोमेटिक बटन है, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। और जेडी रॉकशाफ्ट में आपको कुछ इस तरह से लीवर दिए गए हैं और मीटा हाइड्रोलिक में सादे लीवर आते हैं जो देखने में थोड़े से अच्छे नहीं लगते। जेडी रॉकशाफ्ट वाले हाइड्रोलिक लीवर देखने में थोड़े से अच्छे लगते हैं, वो अपनी अपनी चॉइस है किसान भाइयों, ये सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। और ट्रांसपोर्ट लॉक जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ ये ट्रांसपोर्ट लॉक है, वो दोनों ट्रैक्टरों में आता है। जेडी रॉकशाफ्ट और मीटा हाइड्रोलिक दोनों में ट्रांसपोर्ट लॉक आता है और ये वाला जो ऑक्स वाल होता है ये भी दोनों ट्रैक्टरों में आता है। जेडी रॉकशाफ्ट और मीटा हाइड्रोलिक दोनों में ट्रांसपोर्ट लॉक और ऑक्स वाल दोनों में दिया गया है। तो गाइज, ये थे कुछ डिफरेंट जो दोनों हाइड्रोलिक में आते हैं। अब मैं आपको मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ जो कि मैंने 5204 के साथ किए हैं। मेरे 5204 ट्रैक्टर में जेडी रॉकशाफ्ट वाला हाइड्रोलिक है और मैं इसको 10 साल से यूज़ करता हूँ और 10 साल यूज़ करने के बाद जेडी रॉकशाफ्ट वाला हाइड्रोलिक मुझे कैसा लगा वो मैं आपको बताता हूँ और इसमें मैंने क्या क्या पार्ट्स चेंज करवाए हैं वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना। और ये हमारा 5204 ट्रैक्टर 2011 का मॉडल है, तो लगभग इसको 10 साल होने आए हैं और इसको मैं सभी इम्प्लीमेंट्स पर यूज़ कर चुका हूँ। इसमें जेडी वाला हाइड्रोलिक दिया हुआ है जो कि हमारे 5039D पावर प्रो में दिया गया है, दोनों में सेम हाइड्रोलिक दिया है। तो गाइस, 10 साल यूज़ करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ट्रैक्टर में मैंने क्या क्या चेंज करवाए है इसको यूज़ करने के बाद। तो गाइस, यहाँ पर जो आपको पट्टी दिख रही है लोहे की, इस पट्टी के नीचे जो रॉड लगा होता है, इस रॉड के अंदर बॉल होता है। ये बॉल जो वर्क करता है हमारे सेंसर के साथ और जब हमारा ट्रैक्टर चलता है तो इसमें झटके आते हैं, जो सेंसिंग झटके लेता है उसके अंदर से ये वर्क करता है। तो इसमें एक बॉल लगी होती है, वो समय के साथ घिस जाती है। तो इस पार्ट को मैंने 1-2 बार चेंज करवाया है, लगभग 2 बार चेंज करवाया है क्योंकि ये टॉपलिंग की तरह वर्क करता है। तो ये यहाँ तक होता है, यहाँ तक इतना ही भाग मैंने चेंज करवाया है 2 बार और आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि। तो गाइज, अभी मैंने पीछे की तरफ जो आपको रॉड दिखाई थी वो रॉड यहाँ तक आती है और यहाँ तक मैं आपको नज़दीक जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ जो आपको स्प्रिंग टाइप दिख रहा है ये हमारे सेंसर के साथ वर्क करता है और जब हमारा ट्रैक्टर चलता है खेत में तो ये पूरी तरह से वाइब्रेट करता है। तो इसकी मदद से हमारा ट्रैक्टर का सेंसर वर्क करता है और इसके अंदर रबर की रिंग लगी होती है छोटी छोटी, तो वो लीकेज हो गई है अभी मेरे ट्रैक्टर में, थोड़ी थोड़ी लीक करने लगी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है हमारा ट्रैक्टर। तो ये लीक करने का कारण ये है कि हमारा ट्रैक्टर जब चलता है तो वाइब्रेशन बहुत आती है, तो इसके अंदर की जो रिंग लगी होती है रबर की वो रिंग घिस जाती है। तो रिंग घिसने से हमारे ट्रैक्टर में ऑयल
लीकेज शुरू हो जाता है। अभी इसके अंदर इतना ऑयल लीकेज नहीं हो रहा कि मुझे इसको तुरंत खुलवाना पड़े, क्योंकि ये वर्क कंप्लीट कर रहा है। अभी इसके वर्क करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो मैं अभी इसको खुलवाने वाला नहीं हूँ। और जब इसके अंदर कुछ भी दूसरी खराबी आएगी तो मैं इसको खुलाऊंगा, तब मैं इसको चेंज करवाऊंगा इसके अंदर की रिंग को। तो गाइस 10 साल यूज़ करने के बाद इस ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक अभी भी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है, लेकिन उसमें कुछ लीकेज जो मैंने बताया आपको, वो लीकेज थोड़ा सा हो रहा है। और जब हम प्लाऊ और रोटावेटर जैसे हैवी इम्प्लीमेंट्स पर ट्रैक्टर को चलाते हैं तो ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक पर बहुत ज़्यादा झटके आते हैं, तो इससे हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है, जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, जिससे आपके हाइड्रोलिक की लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि जॉन डियर की जेडी रॉकशाफ्ट हाइड्रोलिक वर्सेस मीटा हाइड्रोलिक दोनों में से कौन सा हाइड्रोलिक लेना चाहिए। तो गाइस अगर आपको लिफ्टोमेटिक बटन नहीं चाहिए तो आप मीटा हाइड्रोलिक की तरफ जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा सेंसिंग करती है वो। और जॉन डियर की जेडी रॉकशाफ्ट वाली हाइड्रोलिक भी अच्छी है, इसमें कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जॉन डियर में सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो लिफ्ट है वो जेडी रॉकशाफ्ट वाली हाइड्रोलिक है। जॉन डियर के जो हायर एचपी के ट्रैक्टर आते हैं उसमें सभी लोग जॉन डियर की जेडी रॉकशाफ्ट वाली हाइड्रोलिक को लेते हैं। और मीटा हाइड्रोलिक के बारे में बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो इंडिया में ट्रैक्टर आते हैं उसमें से लगभग 60-70% ट्रैक्टर मीटा हाइड्रोलिक के साथ आते हैं। कई सारी कंपनियां ऐसी है जो अपने ट्रैक्टर में मीटा हाइड्रोलिक यूज करती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको लिफ्टोमेटिक बटन नहीं चाहिए तो आप मीटा हाइड्रोलिक ले, क्योंकि वो थोड़ी सी बेहतर होगी जॉन डियर की जेडी रॉकशाफ्ट हाइड्रोलिक से। और मैंने 5105 ट्रैक्टर चलाया हुआ है मीटा हाइड्रोलिक वाला वेरिएंट में, तो उसमें सेंसर में बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और मीटा वाला हाइड्रोलिक आपको थोड़ा सा सस्ता भी पड़ जाएगा जॉन डियर के हाइड्रोलिक से। तो गाइस हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है जयदीप सिंह देवड़ा, और वो राजस्थान से है। उन्होंने ये वीडियो भेजा है और उनके ट्रैक्टर 5105 ट्रैक्टर में कंपनी से मीटा हाइड्रोलिक आई थी और उन्हें कुछ दिक्कत हो रही थी अपने ट्रैक्टर में सेंसिंग को लेकर, तो उन्होंने अपने ट्रैक्टर में जेडी रॉकशाफ्ट वाली हाइड्रोलिक लगवाई है। और कंपनी की तरफ से इसमें मीटा हाइड्रोलिक आई थी और इन्होंने बाद में इसमें जेडी रॉकशाफ्ट वाली हाइड्रोलिक लगवाई है। तो आप भी इससे ये जान सकते हैं कि अपने ट्रैक्टर में भी इस तरह से आपको दिक्कत आ रही हो तो आप अपने ट्रैक्टर में जेडी रॉकशाफ्ट से मीटा हाइड्रोलिक भी लगवा सकते हैं, और मीटा हाइड्रोलिक वाले ट्रैक्टर में भी जेडी रॉकशाफ्ट वाली हाइड्रोलिक लगवा सकते हैं। और इसमें आपको लिफ्टोमेटिक बटन दिया गया है, देखिए 5105 ट्रैक्टर में। तो गाइस आपके पास किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर हो और उसमें किसी भी कंपनी के हाइड्रोलिक लगी हो, उसकी लाइफ पूरी तरीके से डिपेंड करती है आपके चलाने के ऊपर। यानी कि आप अपने ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक को अच्छी तरीके से केयर करोगे तो आपके ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक डबल से भी ज़्यादा हो सकती है। और उसके लिए आपको कई सारे बातें ध्यान में रखनी पड़ती है, जो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में एक एक करके बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारे ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक ही ऐसा पार्ट्स है जिससे हम हमारे ट्रैक्टर के सारे काम कर सकते हैं, सभी इम्प्लीमेंट्स को चला सकते हैं। तो इसको आप जितना ही केयर करोगे, जितना ही अच्छी तरीके से चलाओगे, तो आपके हाइड्रोलिक की लाइफ उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो गाइस वीडियो कैसा लगा वो कमेंट कर ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और आपके मन में कुछ भी सवाल हो वीडियो के बारे में तो नीचे पूछ सकते हैं। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहना। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।